अस्सलाम वालेकुम यार, वेलकम बैक टू द मार्केट अपडेट। और आज की वीडियो में बात करेंगे करंट मार्केट कंडीशन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं जिनको डिस्कस करना इस वक्त ज़रूरी है और जो कि पिछला जो सीज़न था उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती थी। अब बात करें उन मूविंग एवरेज की, सबसे पहले इसमें जो मूविंग एवरेज आती है वो 21 की वीकली मूविंग एवरेज है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती रही है। जो पिछला हमारा खास तौर पर सीज़न था, अगर आप उसमें आप देखें तो एक चीज़ कंटिन्यूसली होती थी और वो ये होती थी कि जब भी मार्केट हायर मूव करके जाती थी उसके बाद रिट्रेस होती थी एंड ऑलमोस्ट जो आपकी प्रीवियस मूविंग एवरेज होती थी 21 की वीकली मूविंग एवरेज उस तक लाजमी रिट्रेस करके आती थी। यहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई, पीछे आप चले जाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर आप और पीछे आए, यहाँ पे ऊपर गई, दोबारा से रिट्रेस हो गई। मतलब जब से पिछली जो हायर मूवमेंट थी, जो अप ट्रेंड था वो स्टार्ट हुआ था, जब भी मार्केट डबल करती थी, एक डबल क्रिएट करती थी, यानी अगर $100 है तो $200 तक अगर जाती थी तो उसके बाद एक बार लाजमी करेक्ट करके इस जो मूविंग एवरेज है इस तक ज़रूर आती थी। और अभी भी आप देखें तो अब जो सिचुएशन है, मार्केट ने ऑलमोस्ट एक डबल क्रिएट कर दिए कि प्राइस ऑलमोस्ट 10,000 से 20,000 तक चली गई। एंड इन केस अगर करेक्शन होती है तो फिर कहाँ तक होनी चाहिए, मूविंग एवरेज तक, जो कि अराउंड अगेन 14 to 15,000 डॉलर्स के करीब करीब बनती है। और यही चीज़ मैंने पिछली वीडियोस में मेंशन की थी कि हो सकता है करेक्शन हो, और करेक्शन की मैंने जो पोजीशन बताई थी वो भी ये बताई थी कि करेक्शन 14 to 15,000 डॉलर्स तक भी हो सकती है। तो यू कैन सी यहाँ पर भी वही फिनोमेना है। और आप डिफरेंट मूविंग एवरेजेस पे चले जाएँ, आप डेली पे चले जाएँ तो डेली के हिसाब से देखेंगे तो हम अभी भी मूविंग एवरेज के अबव हैं, लेकिन अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो देर आर चांसेस कि यहाँ पे एक डबल टॉप या इवन एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप जो है वो चीज़ बन सकती है। और उस सिचुएशन में भी जो सिचुएशन बनती है वो बियरिश बनती है, यानी अगर ये काम होता है तो भी डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने की चांसेस ही नज़र आते हैं। इसके अलावा नॉर्मली जो है वो 4 आवर में मार्केट जो है वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड कभी बता रही होती है। सो यहाँ पर भी वही चीज़ बन रही है, ऑलमोस्ट एक डबल टॉप बनेगा अगर यहाँ पे मार्केट इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है नीचे की साइड से, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। अब बात करें डोमिनेंस की, तो डोमिनेंस क्योंकि बिटकॉइन के बढ़ने के साथ डोमिनेंस बढ़ रही है फ़िलहाल पिछले कुछ 1-2 दिनों में। सो चांसेस यही नज़र आते हैं कि इनकेस अगर करेक्शन आती है तो जो सतोशी वैल्यू है वो आल्ट कॉइन्स की इतनी ज़्यादा हर्ट नहीं होगी, लेकिन जो आपकी डॉलर वैल्यू है वो डेफिनेटली उस पर काफ़ी सारा इम्पैक्ट आ सकता है। सो जो सतोशी वैल्यू है क्योंकि वो काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे एक काइंड ऑफ स्टेबल पोजीशन में, यानी सतोशी वैल्यू ना ज़्यादा ऊपर जा रही है ना ही ज़्यादा नीचे आ रही है। ऑल दो के बिटकॉइन ऊपर नीचे काफ़ी हद तक होता रहा, साइड वेज ऑल दो की मूवमेंट थी पिछले तकरीबन 1 मंथ तकरीबन होने वाला है कि साइड वेज मूवमेंट ये वाली शुरू हुई है और इसी तरह से ये कंटिन्यू जा रही है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अब जो सिचुएशन है उसमें अगर आप देखें, मिसाल के तौर पे आपका जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, ठीक है जी, इसके अलावा आपका जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो तकरीबन पहुँच चुका है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, 91 पे ये पहुँच चुका है, ठीक है जी। लास्ट डे भी ये 95 पे था, तो स्टिल ये आइज़ पर मौजूद है। एंड नॉर्मली जब भी आइज़ पर होता है तो ये लाजमी करेक्ट करता है। और इसको अगर आप कंपेयर करें लास्ट 1 साल से तो हम हाईएस्ट पॉइंट पर हैं। सो ये सारे साइंस कोई ज़्यादा अच्छे साइंस नहीं है फॉर बिटकॉइन। मैं पहले भी ये रिपीट करता आ रहा हूँ, अभी मैं यही बात कहूँगा कि हाइज़ देयर आर चांसेस कि हो सकता है हाइज़ क्रॉस हो जाएं। जो पैटर्न्स फ़िलहाल पैटर्न्स की सिर्फ बात करें, बाकी आप फंडामेंटल्स को भी छोड़ दें और टेक्निकल्स को भी छोड़ दें। टेक्निकल्स में सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो यानी सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो बुलिश है, वो पैटर्न्स है। इसके अलावा कोई चीज़ ना टेक्निकल्स में
ना फंडामेंटल में मुझे कोई ज़्यादा बुलिश नज़र आ रही है। और इन केस पैटर्न्स को देखें तो हो सकता है चांसेस हैं कि $20,000 क्रॉस हो जाए, बट जो ओवरऑल एक फंडामेंटली देखें तो मेरे ख्याल में 20,000 क्रॉस होना डायरेक्टली इस तरह से वो मुझे काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। एटलीस्ट एक मरतबा लाजमी करेक्शन जो है वो होनी चाहिए। और रिसेंटली हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने शॉर्ट ट्रेड ली थी, आज कि वो स्टॉप लॉस हिट हो गया था, बट आई स्टिल मैंने क्या किया है दोबारा से हायर प्राइसेस पे, इन लेवल्स पे दोबारा से मैंने अपनी जो शॉर्ट पोजीशन थी वो मैंने दोबारा से इस्टेब्लिश की थी एंड यहाँ पे आके प्रॉफिट में क्लोज़ की एंड मैं दोबारा से जो अपनी शॉर्ट पोजीशन है वो फिर से ओपन कर रहा हूँ। ऑल्दो कि मुझे कोई ना ज़्यादा लॉस हुआ है ना कोई ज़्यादा इतना खास प्रॉफिट हुआ है पिछले तकरीबन एक वीक में, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज थी एंड एक ट्रेड जो थी उसमें स्टॉप लॉस वो हिट हुआ था, वो आपने देखा है। एंड जो सेकंड ट्रेड थी वो मैंने प्रॉफिट में क्लोज़ की थी एंड अगेन मैं दोबारा से शॉर्ट पोजीशन जो है वो ओपन कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट फ़िलहाल मार्केट में नहीं कर रहा और मैं तभी भी ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बना रहा, ज़्यादा सिग्नल्स जो पेड ग्रुप है उसमें भी नहीं दे रहा। एंड उसकी रीज़न ये है कि मार्केट अभी कह सकते हैं डिसीजन के मूड में, डिसीजन मूड से मुराद ये कि जो अभी की पोजीशन है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा हायर जा चुकी है ऑलरेडी। तो जो बुल्स हैं वो इस वेट में कि इन केस अगर मार्केट हायर ब्रेक करती है तो हम बाय करेंगे, एंड जो पेयर्स हैं जो सेलर्स हैं उनकी कोशिश है कि एक मतलब ब्रेकआउट डाउन साइड पे हो जाए उसके बाद हम सेल करेंगे। तो दोनों साइड जो हैं वो यानी वेटिंग पोजीशन में किसी तरह किसी एक डायरेक्शन में सर्टन डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो, देन वो एक्शन ले सकें और फिर वो अपनी मूवमेंट करें। तो इस तरह की जब डिसीजन की मूवमेंट होती है यानी डिसीजन का वेट कर रहे होते हैं सारे कि हमने क्या डिसीजन लेना है मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से, तो नॉर्मली ये होता है कि जो आपकी साइडवेज मूवमेंट है उस तरह से लंबी चलती हैं जिस तरह से अभी चली हैं। सो ज़्यादातर लोग अभी की जो सिचुएशन है उसमें डिसीजन मोड में, तो दैट्स वाई मैं ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा, मैं भी यही वेट कर रहा हूँ बाकी सब लोगों की तरह। जो ट्रेडर्स अच्छे ट्रेडर्स हैं वो उनका यही है कि या तो अगर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो वो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस ओपन करेंगे, या जो बेस्ट केस सिनारियो वो ये है कि वो वेट करेंगे एटलीस्ट किसी एक सर्टन डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो एंड देन वो उसके बाद अपनी ट्रेड जो है वो ओपन करें। अगर आप इस सेफ्टी से ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो बेस्ट तरीका अभी की सिचुएशन को हैंडल करने का है वो यही है कि एक सर्टन डायरेक्शन में पहले ब्रेकआउट होने दें, ब्रेकआउट हो और जो क्लोज़ है मार्केट का 1-2 दिन के लिए वो मिसाल के तौर पे अभी $20,000 से अबव 2-3 दिन मार्केट रहती है अगर चली जाती है तो देन दैट विल बी द पॉइंट कि आप बाइंग कर सकें, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे फेक आउट भी क्रिएट हो सकता है क्योंकि मार्केट की पोजीशन इस तरह की। सिमिलरली इन केस अगर मार्केट 17,500 को क्रॉस करके नीचे आ जाती है तो एटलीस्ट वेट करें 1-2 दिन कि मार्केट उसके नीचे ही रहे। मार्केट अगर उससे ऊपर नहीं आ पाती दोबारा से 2-3 दिन मज़ीद तो फिर आप क्या कर सकते हैं अपनी शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। बट फॉर नाउ इन केस अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है जी, आप इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग में फ़िलहाल के लिए, तो बेस्ट पोजीशन स्टिल जो है वो शॉर्ट पोजीशन ही है। इन केस अगर आप अगेन मनी मैनेजमेंट के साथ जाएं, सारे पैसे न डालें, ताकि अगर इनके स्टॉप लॉस हिट होता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 15% से ऊपर आपने जाना ही नहीं है। तो अगर आपका इनकेस 8-10% का भी ट्रेड में लॉस हुआ हो तो वो टोटल अकाउंट का 1% या 1.5% बनता है, जो कि कोई इतनी बड़ी अमाउंट, अगर $10,000 भी हैं तो वो $100 सिर्फ बनता है, ठीक है जी। और अगर आप $1,000 के साथ ट्रेड करें तो मेरे ख्याल में $10 या $15 बनते हैं, तो वो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं जो आप लूज़ कर सकें। सो दैट्स वाई मनी मैनेजमेंट के साथ अगर आपने शॉर्ट पोजीशन भी लेनी है तब लें। हाँ, अगर इन केस किसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है तो फिर आप थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जब एक सर्टन डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद और मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद एक सर्टन डायरेक्शन में जाने लग पड़ेगी, क्लोज जो है उसके ऊपर होने लग पड़ेगा, फिर जो सिचुएशन पहले मैंने एक्सप्लेन की है, अगर उस सिचुएशन में मार्केट जाती है तो फिर चांसेस हैं कि आप रिस्क थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन फॉर नाउ जिस तरह से पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि कम पैसे लगाने, अभी भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने, उतने लगाने जिसमें आपको 1% या मैक्सिमम 2% का लॉस हो, इससे ज़्यादा का आप लॉस न कर सकें, ठीक है जी। दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी मार्केट की। जो सिचुएशन करंट मार्केट की है मेरे ख्याल में ज़्यादा चांसेस, अब अगर चांसेस की बात करें कि ये लोग मुझसे पूछेंगे कि आपके ख्याल में ज़्यादा चांसेस क्या हैं, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि हो सकता है फेक आउट भी एक हो जाए
हो सकता है मार्केट में मतलब 20,000 से थोड़ी टाइम के लिए, एक दिन के लिए या चंद घंटों के लिए मार्केट हो सकता है 20,000 से ऊपर भी चली जाए। लेकिन जो चांसेस नज़र आ रहे हैं ओवर द मिड टर्म, यानी 1-2 वीक्स की बात करें, तो उसमें चांसेस मुझे ज़्यादा यही नज़र आ रहे हैं कि मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक एक मरतबा करेक्ट करेगी। अगर इन केस जो फंडामेंटल्स जो टेक्निकली जो पैटर्न्स रिपीट होते थे पिछली बुल रन में, अगर वो रिपीट होते हैं, या इन केस अगर आप फंडामेंटल्स को भी देखें तो इंतहाई बुलिश, बहुत ज़्यादा बुलिश फंडामेंटल्स हैं, एंड ये कुछ ज़्यादा अच्छे साइंस नहीं होते। हमने नॉर्मली ये पैटर्न्स बहुत दफ़ा पहले भी रिपीट होती हुए देखें, तो अब ये चीज़ हमारे लिए मेरे ख्याल में जो मेरे देखने वाले लोग हैं उनको तो ये काफ़ी हद तक यानी पहले ही पता होगा कि जब इस तरह की इतनी बुलिश बिहेवियर होता है मार्केट का, तो उसका एंड ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ये हमने पहले कई मरतबा ये देख चुके हैं, एंड अगेन हम ये देख रहे हैं, और उसका रिजल्ट हमेशा तकरीबन 90% यही निकलता है, या इवन 80% आप कह रहे हैं, 90 ना कहीं, तो ज़्यादा रिजल्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं निकलता। ठीक है जी, दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।